नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आपका स्वागत है। हरियाणा जीके में आज हम कराएंगे बच्चों आपको हरियाणा विधानसभा के अब तक जो स्पीकर नियुक्त हुए हैं और उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी, और उससे पहले हम करेंगे बच्चों हरियाणा विधानसभा के बारे में कुछ विशेष बातें जो हरियाणा विधानसभा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न देखो बच्चों, बनता है कि हरियाणा में जो विधानमंडल है वो कितने सदनीय है। पहला प्रश्न जो बनता है बच्चों वो है हरियाणा का विधानमंडल एक सदनीय है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, हरियाणा का विधानमंडल कैसा है, एक सदनीय है, एक ही सदन है केवल विधानसभा। विधान परिषद हरियाणा के अंदर नहीं है, केवल एक ही मंडल है बच्चों, क्या, विधानसभा। विधानमंडल का एक ही सदन है विधानसभा। विधानमंडल के दो अंग होते हैं बच्चों, एक होता है विधान परिषद और एक होता है बच्चों विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा दो पार्ट होते हैं विधानमंडल के, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, विधानसभा को उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन के अलावा इसका एक नाम और है बच्चों जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या, सोल हाउस किसे कहा जाता है। सोल हाउस किसे कहा जाता है, विधानसभा को कहा जाता है। सोल हाउस का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, हरियाणा में विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, पूछा जा सकता है चंडीगढ़, ये सभी को पता है। लेकिन अगर जगह का नाम भी साथ में दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो चंडीगढ़ के अंदर कई बार जगह का नाम भी दिया जाता है, क्या, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय है। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान में सेक्रेटरी कौन है बच्चों, आर के नंदाल। आर के नंदाल इस समय हरियाणा के अंदर सेक्रेटरी हैं आर के नंदाल, जो कि रोहतक से हैं बच्चों। अगर पूछ लिया जाए कहाँ से हैं तो रोहतक से हैं आर के नंदाल जी। आर के नंदाल जी इससे पहले भी विधानसभा के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुके हैं। आर के नंदाल जी वर्तमान में सेक्रेटरी हैं आर के नंदाल। तो हरियाणा विधानसभा के बारे में बात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे बच्चों, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, देख लें, उसके बाद हम अगले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। देखें, जो मनी बिल है वो विधानसभा के अंदर ही लाया जाता है बच्चों। हाँ, मनी बिल विधानसभा के अंदर लाया जाता है। मनी बिल विधानसभा में पास होने के बाद उच्च सदन यानी विधान परिषद में जाता है। विधान परिषद हालांकि हरियाणा में नहीं है, लेकिन बच्चों फिर भी बता देता हूँ, विधान परिषद में जब ये मनी बिल जाता है तो विधान परिषद इसको अधिकतम 14 दिन तक रोक के रख सकता है, उसके बाद इसको पास करना पड़ता है। एक और प्रश्न अगर पूछ लिया जाए बच्चों, हरियाणा विधानसभा की फर्स्ट बैठक है जो कब हुई थी। देखो बच्चों, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को। उसी समय हरियाणा के अंदर एक विधानसभा का गठन किया गया था। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इस विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी बच्चों 6 दिसंबर 1966 को। 6 दिसंबर 1966 को पहली मीटिंग हुई थी बच्चों, जिस समय विधानसभा की प्रथम स्पीकर चुनी गई थी। प्रथम स्पीकर, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद हम हरियाणा विधानसभा स्पीकर के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न बनता है कि हरियाणा की प्रथम विधानसभा स्पीकर कौन बनी। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में प्रथम विधानसभा स्पीकर कौन बनी, तो उसका जवाब होगा बच्चों सन्नो देवी। श्रीमती सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर बनी। प्रश्न ये भी पूछा सकता है, किसी भी राज्य में प्रथम महिला स्पीकर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भारत के किसी भी राज्य में विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी, तो जवाब होगा बच्चों श्रीमती सन्नो देवी। श्रीमती सन्नो देवी विधानसभा स्पीकर बनी 6 दिसंबर 1966 को। जब पहली मीटिंग हुई उसके अंदर ही 6 दिसंबर 1966 को इन्हें विधानसभा की स्पीकर नियुक्त किया गया था बच्चों। विधानसभा स्पीकर बनी प्रथम महिला स्पीकर श्रीमती सन्नो देवी। श्रीमती सन्नो देवी जिसका जन्म मुल्तान में हुआ था बच्चों, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों, मुल्तान में हुआ था। और 1940 और 1946 का चुनाव ये मुल्तान से ही जीते। जिस समय ये हरियाणा की स्पीकर बनी उस समय ये जगाधरी से चुनाव जीत कर आई थी बच्चों। तो हरियाणा में किस जगह से, जगाधरी से चुनाव जीत कर आई थी और इनका जन्म मुल्तान में हुआ था बच्चों। इनके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे।
ये कुछ समय के लिए हरियाणा की स्पीकर रही, केवल लगभग 3 माह 11 दिन के लिए ही हरियाणा की स्पीकर बन पाई, यानी 17 मार्च 1967 तक ये हरियाणा की 17 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा बच्चों। बहुत छोटा कार्यकाल रहा। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न यही बनता है बच्चों, क्या कि हरियाणा में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, पूछा जा सकता है बच्चों हरियाणा विधानसभा स्पीकर के बारे में कि हरियाणा किस विधानसभा स्पीकर का कार्यकाल सबसे छोटा रहा, किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। हम सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते रहें बच्चों, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर की जो क्लास है उसे देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दूसरे नंबर पर जो हरियाणा के स्पीकर बने वो थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी, जब सीएम करवाए थे। तो राव वीरेंद्र सिंह दूसरे स्पीकर बने हरियाणा के। लेकिन अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का प्रथम पुरुष जो स्पीकर बना, तो जवाब होगा बच्चों राव वीरेंद्र सिंह। अगर पूछ लिया जाए प्रथम निर्वाचित स्पीकर कौन बना, तो प्रथम निर्वाचित स्पीकर भी राव वीरेंद्र सिंह बने। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे छोटा कार्यकाल, तो सबसे छोटा कार्यकाल भी बच्चों किसका रहा, सबसे छोटा कार्यकाल भी अभी मैंने प्रश्न पूछा था, एग्जाम में भी हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए किस विधानसभा स्पीकर का कार्यकाल सबसे छोटा रहा, तो राव वीरेंद्र सिंह मात्र 6 दिन के लिए स्पीकर बने थे बच्चों। 17 मार्च से 23 मार्च तक, 17 मार्च 1967 से लेकर बच्चों 23 मार्च 1967 तक ये हरियाणा के स्पीकर रहे। उसके बाद ये मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे बच्चों। उस मुख्यमंत्री का जब मैंने टॉपिक करवाया उस समय उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे स्पीकर, हरियाणा में तीसरे नंबर पर स्पीकर कौन बने, तो हरियाणा के तीसरे स्पीकर थे श्रीचंद हरियाणा के तीसरे स्पीकर बने बच्चों। श्रीचंद जिसकी मृत्यु कार्यकाल में हुई, इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई। प्रश्न ये भी बनता है बच्चों किस स्पीकर की मृत्यु, हरियाणा के किस विधानसभा स्पीकर की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, तो श्रीचंद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान रही। और उसके बाद एक और प्रश्न बनता है किस डिप्टी स्पीकर ने पहली बार स्पीकर का कार्यभार संभाला, तो इस समय मनफूल सिंह, इस समय बच्चों जब इनकी मृत्यु हुई तो मनफूल सिंह डिप्टी स्पीकर थे। तो मनफूल सिंह पहले कार्यवाहक स्पीकर बने, पहले कार्यवाहक, जब तक नए स्पीकर की नियुक्ति नहीं हुई तब तक ये कार्यवाहक स्पीकर बने रहे मनफूल सिंह। देखो बच्चों इस 1 साल की अवधि में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ और नवंबर 1967 तक 1 साल की अवधि में हरियाणा में 4 स्पीकर बने। पहले सनो देवी, राव वीरेंद्र सिंह, श्रीचंद, उसके बाद मनफूल सिंह। तो एक बार देखिए बच्चों, उसके बाद अगले जो स्पीकर बने हमारे वो थे रण सिंह, ब्रिगेडियर रण सिंह। नंबर 4 पर जो हमारे स्पीकर बने बच्चों वो थे ब्रिगेडियर रण सिंह। ब्रिगेडियर रण सिंह अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का वह कौन सा स्पीकर है जो 2 बार स्पीकर नियुक्त हुआ, तो वह है बच्चों रण सिंह। 1968 से 72 और दोबारा 77 से 78 तक 2 बार, पहले 68 से 72, दोबारा 77 से 78, पहले 68 से 72 तक बच्चों और दोबारा 1977 से 1978 तक 2 बार। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का कौन सा स्पीकर 2 बार स्पीकर नियुक्त हुआ, 2 बार, सबसे अधिक बार कौन स्पीकर नियुक्त हुआ, ये प्रश्न भी बनेगा। जब इसके बारे में हम बात करेंगे, जब वो स्पीकर आएगा तभी इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो 2 बार स्पीकर बनने वाले थे रण सिंह। रण सिंह के बाद हमारे जो अगले स्पीकर बने बच्चों, नंबर 5 पे जो हमारे स्पीकर बने वो थे बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के अंदर एक ऐसा नाम जो लगभग सभी पदों पर कार्य कर चुका है, बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता सीएम भी रह चुके हैं बच्चों, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। बनारसी दास गुप्ता जो स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, सीएम और डिप्टी सीएम तीनों पद पर रह चुके हैं। इन्हें एक बात और कही जाती है बच्चों, क्या सीएम के बारे में जब हम बात करते हैं बनारसी दास गुप्ता का, सीएम का टॉपिक हमने करवाया था, पूछा जा सकता है डम्मी सीएम किसे कहा जाता है, तो डम्मी, हरियाणा का डम्मी सीएम किसको कहा जाता है बच्चों, बनारसी दास गुप्ता को कहा जाता है। डम्मी सीएम क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस समय 1979 में चौधरी देवीलाल
उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री के पद से वो रिजाइन देकर उप प्रधानमंत्री के पद पर चले गए। उस समय ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का सीएम बनाया गया। ओम प्रकाश चौटाला उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे बच्चों, याद रहे, पहला ऐसा सीएम जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं था लेकिन सीएम नियुक्त हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसके बाद महम में जो उपचुनाव हुआ, जो खाली रिक्त सीट हुई थी, वहाँ से चुनाव लड़ा और महम से वो चुनाव, महम काफ़ी संघर्ष हुआ था, महम कांड के नाम से जो फेमस है बच्चों, तो महम से वो चुनाव हार गए। उसके बाद उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा। उसके रिज़ाइन देने के बाद बनारसी दास गुप्ता को सीएम बनाया गया, लेकिन चौटाला ने दोबारा दरबान कला से, पहली बार महम से चुनाव लड़ा, दोबारा दरबान कला से चुनाव लड़ा और दरबान कला उपचुनाव से जब चौटाला जीत कर आए तो फिर से बनारसी दास गुप्ता को रिज़ाइन देना पड़ा और इनके रिज़ाइन देने के बाद चौटाला दोबारा से सीएम बने। तो इसलिए बनारसी दास गुप्ता को डम्मी सीएम भी कहा जाता है, बनारसी दास गुप्ता। उसके बाद जो छठे नंबर पर हमारे बने वो बने स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह छठे नंबर पर बने बच्चों। ये संयुक्त पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, जो पंजाब विधानसभा थी उसके अंदर भी ये उपाध्यक्ष रहे हैं। यही नहीं बच्चों, जो श्रीमती सन्नो देवी के बारे में हमने बात की थी, सन्नो देवी भी पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रही है। डिप्टी स्पीकर भी रही है बच्चों। कहाँ पर? जब संयुक्त पंजाब था, संयुक्त पंजाब के अंदर बच्चों, संयुक्त पंजाब के अंदर डिप्टी सीएम रही थी। श्री स्वरूप सिंह भी विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष पंजाब, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे कहाँ पर बच्चों? संयुक्त पंजाब के अंदर, संयुक्त पंजाब के अंदर श्री स्वरूप सिंह। हरियाणा में आबकारी व कराधान मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर बने थे बच्चों दोबारा से रण सिंह। रण सिंह के बारे में हम, ब्रिगेडियर रण सिंह, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रण सिंह जो बेरी से चुनाव जीत कर आए थे, तो ब्रिगेडियर रण सिंह दूसरी बार फिर 7वें नंबर पर फिर दोबारा से स्पीकर के पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद बने बच्चों कर्नल राम सिंह। कर्नल राम सिंह, जैसा कि नाम से ही पता है, कर्नल राम सिंह आर्मी से संबंधित होंगे, तो कर्नल राम सिंह इसके बाद हमारे स्पीकर बने। कर्नल राम सिंह जिन्होंने 1947 में जो 1947-48 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उसके अंदर भाग लिया। 1962 के अंदर जो चीन के साथ युद्ध हुआ उसके अंदर भाग लिया। 1965 के अंदर जो पाकिस्तान के साथ कच्छ के क्षेत्र में, कच्छ में युद्ध हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया था, कर्नल राम सिंह। कर्नल राम सिंह के पिता भी आर्मी के अंदर कप्तान थे बच्चों। कर्नल राम सिंह के पिता कप्तान हरी सिंह, कप्तान हरी सिंह। इनके दादा भी आर्मी में थे बच्चों। इनका पूरा परिवार ही आर्मी से संबंधित रहा है। कर्नल राम सिंह के पिता कप्तान हरी सिंह, ये लोकसभा चुनाव भी जीतते हैं बच्चों एक बार जी। उसके बाद हम बात करते हैं, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। नौवें नंबर पर जो हमारे स्पीकर बने बच्चों वो थे सरदार तारा सिंह। सरदार तारा सिंह जो पेशे से वकील थे, इन्होंने अपनी वकालत करनाल से शुरू की थी बच्चों। 3 बार करनाल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। करनाल के अंदर 3 बार करनाल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। करनाल के अंदर जो गुरु नानक खालसा कॉलेज है उसके संस्थापकों में से एक थे। गुरु नानक कॉलेज खालसा जो करनाल के अंदर है उसके संस्थापकों में से एक थे सरदार तारा सिंह। सरदार तारा सिंह का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था बच्चों। जैसे सन्नो देवी का जन्म पाकिस्तान में हुआ, तो सरदार तारा सिंह का जन्म गुजरांवाला जो उस समय पंजाब के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा था, जो पाक के हिस्से में चला गया गुजरांवाला, वहाँ पर सरदार तारा सिंह का जन्म हुआ था। सरदार तारा सिंह बाद में ये करनाल में आकर बस गए थे बच्चों। सरदार तारा सिंह करनाल में ही इन्होंने अपनी वकालत शुरू की थी। करनाल
बार एसोसिएशन के 3 बार ये अध्यक्ष भी चुने गए थे बच्चों। और गुरु नानक कॉलेज खालसा के अंदर ये 1979 से लेकर 2010 तक, यानी जब तक इनकी मृत्यु हुई, लगभग 31 वर्ष तक प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं सरदार तारा सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अगले स्पीकर की। तो 10वें नंबर पर जो हमारे स्पीकर बने बच्चों, 10वें नंबर पर जो हमारे स्पीकर बने वो बने थे श्री हरमिंदर सिंह चड्ढा। श्री हरमिंदर सिंह चड्ढा, श्री हरमिंदर सिंह चड्ढा, चट्ठा या चड्ढा। देखो श्री हरमिंदर सिंह चड्ढा हमारे अगले स्पीकर बने। श्री हरमिंदर सिंह चड्ढा, इस एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था बच्चों, हरियाणा का वह स्पीकर जो सबसे अधिक बार स्पीकर नियुक्त हुआ है, तो वो है बच्चों हरमिंदर सिंह चड्ढा। हरमिंदर सिंह चड्ढा 3 बार स्पीकर के पद पर नियुक्त हुए हैं। और अगर पूछ लिया जाए, एक प्रश्न किया था हमने, सबसे छोटा कार्यकाल रहा था बच्चों राव वीरेंद्र सिंह का। अगर बात करें हम सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबे समय तक स्पीकर रहे बच्चों, लगभग 6 वर्ष 1 माह तक ये स्पीकर रहे। हालांकि 3 बार ये स्पीकर बने थे, पहली बार 4 वर्ष के लिए, दूसरी बार 10 महीने के लिए, तीसरी बार फिर से 13 महीने, लगभग 15 महीने के लिए चुने गए थे। तो 3 बार हरमिंदर सिंह चड्ढा हरियाणा के स्पीकर बने हैं। विधानसभा क्षेत्र इनका पेहवा है बच्चों। जो विधानसभा क्षेत्र है, 20 क्षेत्र है इनका, वो पेहवा है बच्चों। उसके बाद जो अगले हमारे बने वो थे श्री छतर सिंह चौहान। श्री छतर सिंह चौहान। तो देखिए बच्चों, श्री हरमिंदर सिंह चड्ढा के बाद 11वें नंबर पर जो हमारे बने वो बने थे चौधरी ईश्वर सिंह। चौधरी ईश्वर सिंह जो पुंडरी से विधायक रहे हैं 4 बार। जो पुंडरी से विधायक रहे बच्चों 4 बार। पुंडरी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से सबसे अधिक बार निर्दलीय विधायक बने हैं। चौधरी ईश्वर सिंह पुंडरी से विधायक बने थे, पहली बार निर्दलीय विधायक चुने गए थे। हालांकि इनका जन्म करनाल में हुआ था, लेकिन इन्होंने जो इनकी राजनीतिक क्षेत्र भूमि कर्म भूमि रही वो कोल गांव से शुरू हुई थी। कोल के अंदर थे ये, अध्यापक के पद पर थे। तो इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया कोल से। पुंडरी से विधायक चुने गए थे चौधरी ईश्वर सिंह। चौधरी ईश्वर सिंह ने पुंडरी के अंदर कन्या महाविद्यालय 1984 में स्थापित किया था। लड़कियों की शिक्षा पर इन्होंने बहुत जोर दिया। कोल के अंदर भी बाबू जनताराम कॉलेज है। उसके बाद यहाँ डांड के अंदर भी इन्होंने एक गर्ल कॉलेज बनवाया है बच्चों, चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय। तो चौधरी ईश्वर सिंह, इनके सुपुत्र भी पुंडरी से विधायक रहे हैं। तेजवीर सिंह वो भी निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए थे। तो चौधरी ईश्वर सिंह पहली बार पुंडरी से विधायक बने थे निर्दलीय के रूप में, और ये विधानसभा स्पीकर रहे चौधरी भजन लाल के कार्यकाल में 1991 से 96 तक, जब चौधरी भजन लाल हरियाणा के सीएम बने थे। तो उस समय ये स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए थे बच्चों चौधरी ईश्वर सिंह। इनका जन्म करनाल में हुआ था, स्टोंडी गांव के अंदर हुआ था बच्चों। इनका जन्म स्टोंडी करनाल में हुआ था। उसके बाद ये इन्होंने अपना जो राजनीतिक कैरियर शुरू किया बच्चों वो कोल गांव से शुरू किया था, और पुंडरी के विधायक बने पहली बार बच्चों ये 1968 में आज़ाद उम्मीदवार के रूप में। 1968 में ये पुंडरी से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे। उसके बाद 1972 में इन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। 1972, 1982 और 1991 3 बार ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। तो 4 बार ये विधायक चुने गए बच्चों पुंडरी से चौधरी ईश्वर सिंह। इसके बाद जो अगले हमारे स्पीकर बने बच्चों 12वें नंबर पर, जो मैंने पहले नाम लिया था, क्या श्री छतर सिंह चौहान। श्री छतर सिंह चौहान बंसीलाल के कार्यकाल में स्पीकर बने बच्चों श्री छतर सिंह चौहान। लेकिन बंसीलाल की सरकार गिर गई थी 1999 में, तो उस समय इनको रिज़ाइन देना पड़ा था अपने पद से। और इनके पद से रिज़ाइन देने के बाद जो स्पीकर बने थे बच्चों वो बने थे फकीर चंद। इनके रिज़ाइन देने के बाद जो स्पीकर बने बच्चों वो बने थे जो उस समय डिप्टी स्पीकर थे फकीर चंद। तो दूसरे कार्यवाहक स्पीकर फकीर चंद, पहले हम चर्चा कर चुके हैं मनफूल सिंह के बारे में, ये दूसरे नंबर पर बने थे बच्चों इनके रिज़ाइन देने के बाद, श्री छतर सिंह चौहान के रिज़ाइन देने के बाद। उसके बाद 13वें नंबर पर जो हमारे
स्पीकर बने वो थे श्री अशोक कुमार अरोड़ा। श्री अशोक कुमार अरोड़ा। उस समय ये इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष थे बच्चों, श्री अशोक कुमार अरोड़ा, जब ये स्पीकर बने। वर्तमान में ये इंडियन नेशनल लोकदल को पार्टी को त्यागपत्र दे चुके हैं और कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं श्री अशोक कुमार अरोड़ा। 1999 से लेकर 2000 तक एक छोटे ही समय के लिए ये हरियाणा के स्पीकर नियुक्त हुए थे। इसके बाद बने सतबीर सिंह कादियान। नंबर 14वें पर जो बने बच्चों वो थे सतबीर सिंह कादियान। 13वें नंबर बने थे अशोक कुमार अरोड़ा। सतबीर सिंह कादियान ये भी चौटाला के कार्यकाल में ही बने बच्चों। नौलथा से विधायक हैं ये। इन्होंने सतबीर सिंह कादियान ने सिवा के अंदर एक कॉलेज बनाया है, ताऊ देवीलाल कॉलेज, ताऊ देवीलाल गर्ल्स कॉलेज, ताऊ देवीलाल गर्ल्स कॉलेज सिवा के अंदर इन्होंने बच्चों ताऊ देवीलाल गर्ल्स कॉलेज बनवाया था। उसके बाद नंबर 15 पर बने बच्चों हरमिंदर सिंह चड्डा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नंबर 15 पर बने हरमिंदर सिंह चड्डा। तो देखें बच्चों नंबर 15 पर हरमिंदर सिंह चड्डा जो 3 बार बन चुके हैं। तो नंबर 16 पर जो बने बच्चों वो बने थे रघुवीर सिंह कादियान। रघुवीर सिंह कादियान जो अब की जो वर्तमान की विधानसभा है उसके अंदर प्रोटोम स्पीकर भी बने हैं। ये 2 बार प्रोटोम स्पीकर बने हैं बच्चों, 2 बार प्रोटोम। 2014 के अंदर भी ये प्रोटोम स्पीकर थे और वर्तमान में भी ये प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा का शब्द है बच्चों। प्रोटेम स्पीकर जो प्रो टेम्पोर शब्द से लिया गया है। जो प्रोटेम शब्द है बच्चों लैटिन भाषा का है, जो प्रो टेम्पोर शब्द से लिया गया है। प्रो टेम्पोर शब्द का अर्थ होता है कुछ समय के लिए। 2 बार प्रोटोम स्पीकर नियुक्त किए गए रघुवीर सिंह कादियान। बेरी से चुनाव लड़ते हैं। इनका जन्म झज्जर के अंदर दुबलदन में हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। 2 बार प्रोटोम स्पीकर 2014 के अंदर और 2019 के अंदर प्रोटोम स्पीकर नियुक्त किए गए थे बच्चों जी। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बचे हुए स्पीकर के बारे में बात करेंगे बच्चों। अगली कक्षा में हम डिप्टी विधानसभा स्पीकर के बारे में बात करेंगे बच्चों। जो अब तक हरियाणा में डिप्टी विधानसभा स्पीकर बने हैं उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य और उन सब के नाम अगली वीडियो के अंदर करेंगे बच्चों। तो इसके बाद जो हमारे रघुवीर सिंह कादियान के बाद 17वें नंबर पर जो हमारे बने वो फिर दोबारा से हरमिंदर सिंह चड्डा बने हमारे बच्चों, हरमिंदर सिंह चड्डा। उसके बाद नंबर 18 पर जो हमारे स्पीकर बने वो बने श्री कुलदीप शर्मा। श्री कुलदीप शर्मा जो श्री चिरंजी लाल शर्मा के पुत्र हैं। श्री कुलदीप शर्मा, श्री कुलदीप शर्मा जो गन्नौर से विधायक हैं बच्चों। उसके बाद बने श्री कंवरपाल गुज्जर, श्री कंवरपाल गुज्जर स्पीकर बने थे बच्चों 2014 में स्पीकर बने थे और वर्तमान में शिक्षा मंत्री के पद पर हैं कंवरपाल गुज्जर। नंबर 20 पर जो अपने बने बच्चों कंवरपाल गुज्जर भी बच्चों जगाधरी से चुनाव जीत कर आए थे। जगाधरी वह क्षेत्र जहां से हमारी पहली स्पीकर बनी थी, पहली महिला स्पीकर सन्नो देवी, वो भी जगाधरी से चुनाव जीत कर आई थी। श्री कंवरपाल गुज्जर भी जगाधरी से ही चुनाव जीत कर आए हैं। कंवरपाल गुज्जर जिनका जन्म बहादुरपुर छछरौली के अंदर यमुनानगर में हुआ। बहादुरपुर छछरौली के अंदर कंवरपाल गुज्जर का जन्म हुआ था। 2014 में ये स्पीकर बने। 2019 में शिक्षा मंत्री के पद पर विराजमान है और वर्तमान में जो हमारे स्पीकर हैं बच्चों वो हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता। श्री ज्ञानचंद गुप्ता वर्तमान के जो स्पीकर हैं वो हैं बच्चों श्री ज्ञानचंद गुप्ता, जो 4 नवंबर 2019 को नियुक्त हुए। 4 नवंबर 2019 को नियुक्त हुए। 4 नवंबर 2019 को श्री ज्ञानचंद गुप्ता
हमारे स्पीकर नियुक्त हुए। तो ये थी बच्चों हमारे स्पीकर के बारे में कुछ विशेष जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जो स्पीकर मैंने करवाए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है हरियाणा के स्पीकर के बारे में प्रश्न, कौन लंबे समय तक रहा, कौन कम समय तक रहा बच्चों, पहले कार्यवाहक स्पीकर कौन थे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएँ। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर डालें बच्चों, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में लिखें बच्चों, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। तो अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो बनाएंगे हम हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के बारे में, और उसके बारे में भी कुछ रोचक तथ्य है आपको बताएंगे बच्चों। एक महिला जो हरियाणा की है और डिप्टी स्पीकर बनी है दूसरे स्टेट की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखते रहें बच्चों एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी की क्लासें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।